क्या आपने कभी अंडे में से धागा गुजारा है? अगर नहीं गुजारा तो आप भी जल्दी से गुजार कर देख लीजिए। अंडे में से धागा गुजारने की एक अमेजिंग टिप आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। चम्मच को रिचाइन करने का तरीका इसी वीडियो में। इसी के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां जो काम करते हुए क्रिएट हो जाती हैं, इन सबका ज़बरदस्त सोल्यूशन आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ। वीडियो में शामिल किए गए तमाम के तमाम टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और आइडियाज़ लेटेस्ट और बिल्कुल न्यू है। अगर होम ऑर्गेनाइजेशन के ये आइडियाज़ अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को नहायत ही आसान बना सकते हैं। इनको फॉलो करने के लिए आपने मेरी वीडियो की हर टिप को एंड तक देखना है, क्योंकि एंडिंग रिजल्ट देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान और इनको अप्लाई करने पर हो जाएंगे मजबूर। तमाम की तमाम इसी तरह की टिप्स हैं जो आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बना सकती हैं और आप इस वीडियो से आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, आज की मेरी पहली वही टिप इस तरह के ढक्कन के रिलेटेड। कोई भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ कंटेनर का ढक्कन है तो वो ले लीजिए। इसके ऊपर आपने नैनो टेप इस तरीके से चिपका लेनी है। मैंने नैनो टेप का यूज़ किया है, आप डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा टेबल हमारे घर में आई जाती हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं, इनके इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है और ज़बरदस्त है कि ये हमारा मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी हो गई है। आप किचन में, काउंटर में, जैसे मर्जी आप जहाँ मर्जी आप इसको रख सकते हैं। ज़बरदस्त है। दोनों साइडों से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से इसके ऊपर आप अपने मोबाइल को हैंग कर सकते हैं। और ये मैंने देखी, ये इस कंटेनर का मैं ले लिया था, तो आप इस तरीके से इस कंटेनर के ऊपर ढक्कन लगाकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको ये लाजमी पसंद आई होगी। इसी को इसी तरीके से आप रख लीजिए। आप ये कंटेनर भी यूज़ करें और इस स्टैंड को भी डबल काम हो गया, डबल आपको इसका फ़ायदा होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरह के चम्मच हर घर में होते हैं और अगर ज़्यादा देर पड़े रहें तो इनकी शाइन बहुत जल्दी से डल हो जाती है। तो आज इनको रीशाइन करने का ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने करने के खाली कोलगेट ले लेनी है, जो खाली हो चुकी है, जिसको आप फेंकने वाले हैं उसी को आपने लेना है और इसको आपने कुछ इस तरीके से सर्कल में काटना है, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। आपने इसी तरीके से सारी कोलगेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ताकि जब हम इनको साफ़ करें ना तो अच्छे तरीके से सारे पीसेस में जितनी भी कोलगेट लगी हुई है वो अच्छे तरीके से हम इनको साफ़ कर सकें। इस तरीके से आपने सारी कोलगेट के पीसेस को खोलकर आपने अच्छे से पानी में जितना भी इसका मेन मटेरियल है शामिल कर लेना है। अब 2 से 3 बूंद आपने सिरके की लेनी है, वो इसके अंदर आपने डाल देनी है। और यहाँ पर भी मैंने ये शैम्पू की बोतल खाली हो गई थी, तो उसके अंदर पानी डाल के ना उसको भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। कोई रुपया पैसा नहीं लगा, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप ये इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो फिर ही आपको यकीन आएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने बर्तनों को आप रिशाइन कर सकते हैं और कोई टाइम भी नहीं लगता, कोई मेहनत भी नहीं लगती। यहाँ पर इसको आपने डिप कर दिया, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर खोलता हुआ पानी मैंने ऐड किया है और चंद मिनट के लिए आपने इसको इसी तरीके से पड़ा रहने देना। इसके बाद आपने कोई भी चम्मच या कोई भी चिमटा वगैरह ले लीजिए, उसके साथ इनको आप निकाल लीजिए। तो आप इनकी शाइन देकर ही रह जाएंगे, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी एफर्ट के। बिल्कुल बिल्कुल ये रीन्यू हो जाते हैं। इनकी शाइन इतनी रीशाइन हो जाती है कि आप खुद देखकर ही रह जाएंगे। बिल्कुल नए नए लगने लग जाते हैं। जो ऐसे ही डल पड़े रहते हैं तो इनकी शाइन भी डल हो जाती है। तो आप इस तरीके से अपने चम्मच की शाइन तेज़ कर सकते हैं, इनको रीन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। पानी काफ़ी अभी गर्म है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त धुल गए। इनको धुल कर भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे रीशाइन हो गए थे, कितनी ये शाइन देने लगे थे सारे के सारे चम्मच। रिजल्ट आपके सामने है, तो इसको आप अप्लाई करेंगे तभी आपको यकीन आएगा। ट्राई कीजिएगा तो ज़रूर इसका फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये जो पानी है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, जिससे वो जो साफ़ियाँ होती हैं जिनसे हम कॉटन ड्रॉ साफ़ करते हैं, तो उसी को मैंने इनके अंदर वॉश करने के लिए भिगो दिया है। तो चंद मिनट इसके अंदर रखकर उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। वो भी बड़े ही कमाल की, कि जब भी हम अंडे को बॉयल करते हैं तो और वो बहुत गर्म होता है तो उनको छीलना ही एक टास्क बन जाता है। तो आपने करना है क्या कि कोई भी हैंड बीटर इस तरीके से ले लेना है और आपने इसके अंदर अंडा डाल कर ना हल्के हल्के इसको टैप करना है। तो यकीन करके सारे के सारे ये छिलके फ़ौरन से ही अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ गर्म जितना मर्जी अंडा हो वो बहुत ही आसानी के साथ, एक तो इस तरीके से इसको शेक करने से अंडा थोड़ा ठंडा भी हो जाता है और इसके छिलके भी फ़ौरन से अलहदा हो जाते हैं। अब मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से फूल के फुल छिलके उतर आते हैं। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई हमारे हाथ नहीं जलते। इस तरीके से अगर हम ऐसे ही अंडे को छीलना शुरू करते हैं तो अंडा अंदर से टूट जाता है।
खासकर जब वो उनको छीलना शुरू करें तो छिलके के साथ ही आधा तो निकल जाता है। लेकिन इस तरीके को अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़रा भी छिलके के साथ अंडा नहीं जाएगा, सारे का सारा सही होगा और बिल्कुल छिलके ही सिर्फ ऊपर से उतरेंगे, रिमूव होंगे। तो जी क्या कभी आपने अंडे के अंदर से धागे को आर पार किया है? अगर नहीं किया तो आज कर लीजिए कि बहुत ही अमेजिंग सी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर इसको अप्लाई करेंगे तो यकीन करें आपका दिल बहुत खुश होगा इसका एंडिंग रिजल्ट देखकर। तो इस टिप को आपने लाजमी एंड तक देखना है। बहुत आसान सी कि आपने कोई भी धागा ले लेना, नलकी ले लेनी है, तो आपने कुछ इस तरीके से ना इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही आसानी के साथ धागा बारीक होता है, आसानी के साथ हो जाती है। आप जितने मर्जी इसके पीस करना चाहें तो इसी तरीके से आपने इसको ऊपर नीचे करते हुए, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है, इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी। इतना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन जाता है। अगर आप इस तरीके से अंडे को काट कर मेहमानों के आगे रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तारीफ़ भी होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। क्या कभी आपने क्लॉथ क्लिप के ऊपर इस तरीके से चम्मच लगाए हैं? अगर नहीं लगाए तो जल्दी से ये टूल बनाकर लाजमी रख लीजिए। तो मैंने तो पहले ही इसको बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये इसका बहुत हमें फ़ायदा है। दो तरीके से ये फ़ायदा देता है, तो दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करने लगी। एक तो ये जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो पानी बहुत गर्म होता है, उससे अंडे को निकालना मुश्किल होता है, आसानी के साथ इसके साथ निकाल लेते हैं। और हाँ, अगर जल्दी ही से अंडे को हमने छीलना भी है, अंडा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसी को आपने कुछ इस तरीके से टैप टैप करना है और साइडों से इसके छिलके टोटली तौर पर उतर जाते हैं। 2 चम्मच ले लीजिए, जिस तरीके से वीडियो में शो हो रहा है। इसी तरीके से दोनों चम्मच के साथ आप अंडे को नहायत ही ईजी तरीके से अंदर से आप जब इसके छिलके के चम्मच डालेंगे तो चम्मच वो अंडे का जो छिलका है सारे का सारा सेपरेट हो जाता है। आसान सा तरीका है, तो इस तरीके से को फॉलो करते हुए गर्म से गर्म अंडा आप आसानी के साथ मिनटों में छील सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और 1 चम्मच ही इसमें मैंने डाल दिया है नमक और 2 चम्मच इसमें मैंने डिटर्जेंट डाला है। जो भी सर्फ आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर डाल लीजिए। इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास हॉटपॉट है, हॉटपॉट मैंने ले लिया। अगर आपके हॉटपॉट से स्मेल आती है, आपके रोटियों वाले रुमाल बहुत गंदे हैं, इनमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है, तो इसका एक छोटा सा हल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ना तो आपको हाथ लगाना पड़ेगा, ना आपको कोई एफर्ट करनी पड़ेगी, ना इनको मलना पड़ेगा। आपने इस तरीके से हॉट पॉट में डाल लेना है। इसके हमें 2 फ़ायदे होंगे। हॉट पॉट की स्मेल भी टोटली तौर पर ख़त्म हो जाएगी, नीट क्लीन हो जाएगा और आपके रुमाल भी। और वो उबलता हुआ पानी आपने इसके ऊपर डाल देना है और इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना। तो यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी चिकनाई निकल जाती है और हॉट पॉट की स्मेल भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म हो जाती है, आप खुद ही देखकर हैरान रह जाएंगे। जब आप खुद करेंगे तब आपको यकीन आएगा। ये देखिए, इसको मैंने 5 से 10 मिनट के दरमियान मैंने इसको उठा लिया, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट ही मैंने तो दिया इसका स्टे। अभी भी पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो और वो अभी भी भाप उसमें से निकल रही थी। यहाँ पर ये देखिए कितनी चिकनाई पानी में एडजस्ट हो चुकी है। रुमाल हमारे टोटली तौर पर साफ़ सुथरे हो चुके हैं। तो अब आपने करने क्या कि रुमाल को मैं एक साइड पे कर लेती हूँ पहले इनको थोड़ा सा, ताकि ये अब हमने इनको घंगाना है तो थोड़े से ये ठंडे हो जाएं, इसलिए मैं इनको सेपरेट करके रख लेती हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि हॉट पॉट को हम पहले वॉश कर लेते हैं। उसका रिज़ल्ट मैं आपको पहले दिखाती हूँ। इस पानी को भी आपने इधर उधर नहीं फेंकना, अपने सिंक में डालना है, क्योंकि इसमें है केमिकल और इंतहाई ये ज़्यादा गर्म है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो सिंक जो अक्सर ब्लॉक हो जाता है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने वॉश करना शुरू किया है। थोड़ा सा आप डिटर्जेंट ले लीजिए या आप डिश वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं, आप स्पंज पे लगाकर इसको साफ़ करें। एक ही दफ़ा हल्का से रब करने से आपका जो हॉट पॉट है चमक उठेगा। इसकी अंदर से जितनी भी मैल कुचैल है, बदबू टोटली तौर पर ख़त्म हो जाती है। तो 10-15 दिन बाद एक तरह इस तरीके से इसकी डीपली क्लीनिंग आप कर लेंगे ना, तो आपका हॉट पॉट हमेशा फ्रेश रहेगा। आपकी रोटियों से ना ही हॉट पॉट से स्मेल आएगी, क्योंकि चिकनाई वाले जब हम पराठे वगैरह इसके अंदर रखते हैं ना, तो एक बैड सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब इसी तौर पर ये साफ़ हो जाएगा, इसकी स्मेल। वॉश करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि रोटियों वाले रुमाल को हमने घंगालना कैसे, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने पहले बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं की, ना मैंने कोई इनको हाथ लगाया, ना मैंने हाथों से इनको मला है, क्योंकि ये इंतहाई गर्म थे। अब मैंने इसको ना इस तरीके से बार बार बारी बारी इनको पकड़ना है, जब तक आपने इनको इस तरीके से घंगालते जाना, जब तक इनका जो पानी है ना बिल्कुल शफाफ ना निकलना शुरू हो जाए, सारी जो चिकनाई है ना वो टोटली तौर पर इनके अंदर से ना निकल जाए।
बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है रोटियों वाले रुमाल धोने का। इतने साफ़ और नीट क्लीन बिल्कुल न्यू निकल आते हैं। इनका लाइव रिज़ल्ट भी मैं दिखाऊंगी। एंडिंग रिज़ल्ट देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। तो पहले भी इनको ही मैंने हालत दिखाई थी, कंडीशन कितनी ख़राब थी इनकी, काफ़ी मैले कुचैले गंदे हुए पड़े थे। तो बाद में भी देखना कितनी ज़बरदस्त नीट क्लीन बिल्कुल न्यू निकल आए थे ये। तो इस तरीके से आपने इनका सबसे पहले इनको इस तरीके से बार बार वॉश करके ना इनको आपने इनका पानी बिल्कुल शफाफ कर लेना है। बिल्कुल टोटली तौर पर इनके अंदर जब चिकनाई ना रहे तो फिर आपने इनको निचोड़ कर सुखा लेना है। तो जब तक इनको मैं निचोड़ रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर पहले ही कर चुके हैं तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको कर लिया है साफ़। आप भी इस तरीके को यूज़ करते हुए इनको साफ़ कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, चंद मिनट के अंदर अंदर आपके रुमाल नहाए थे नीट क्लीन साफ़ और शफाफ हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए पहले भी हालत देखी थी, अब कितनी चमक आ गई है इनमें, कितने ज़बरदस्त तरीके से ही ये चमक उठे हैं। ये 4 रोटियों वाले रुमाल थे और एक थी काउंटर टॉप को जिसमें साफ़ करती हूँ, साफ़ी थी वो मैंने साफ़ की, इसमें धोई थी। यहाँ पर ये देखिए कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। अब रिज़ल्ट आपके सामने है ना, कितना कमाल का रिज़ल्ट। थोड़ी सी एफर्ट से कितना ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट मिला है। बिल्कुल हमें हाथ नहीं इनको लगाना पड़ा और हमने इनको वॉश भी कर लिया और चिकनाई भी इनकी टोटली तौर पर गायब हो गई है। तो इस तरीके को यूज़ करते हुए आप भी अपने रुमाल को ज़बरदस्त तरीके से नीट क्लीन बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें कम से कम 15 से 20 लीटर पानी आ जाए। तो 10 लीटर तो लाजमी होना चाहिए। बात तो ऐसे होता है कि हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो सिंक है ना वो बंद हो जाता है। एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया देने लगी हूँ जिसको देखकर आप हैरान भी रह जाएंगे और आपके ये बहुत ही काम आने वाला है। जब भी अब इस तरीके से काम करते करते हमारा जो सिंक बंद हो जाए तो हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने लगी हूँ। तो इसको अगर आप अप्लाई कर लेंगे ना तो इस परेशानी को आपको बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने करने की कास्टिक सोडा है मेरे पास। ये कास्टिक सोडा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है सिंक को साफ़ करने के लिए, बंद सिंक को खोलने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जब पाइप बंद हो जाते हैं ना तो वो कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं, उनमें डालते हैं। तो मैं तो इसको ना 1 kg मंगवा कर रख लेती हूँ, 6 महीने मेरे निकल जाते हैं। जब भी हल्का सा जो बंद होता है तो इसमें मैं लाजमी ये तरीका यूज़ कर लेती हूँ तो वो फ़ौरन से खुल जाता है। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच, ये खाने वाला चम्मच नहीं, जो बाउल वाला चोंगे वाला चम्मच होते हैं ना वो वाला मैंने लिया है। 2 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने रख दिए हैं। ये किसी भी पंसार की दुकान से इजीली मिल जाता है। बहुत से कमेंट्स होते हैं कि ये कहाँ से मिलता है, बहुत सी ये बता रही हूँ कि किसी भी पंसार की दुकान से इजीली ये मिल जाता है और सस्ते में मिल जाता है। 80 या 85 kg पर kg ये होगा। अब मैंने जो इतना ज़्यादा बड़ा पतीला भर के रखा हुआ था ना पानी का, जब वो उबलने लगा तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी बंद पाइप है ना वो हमारी खुल जाएगी। चिकनाई वगैरह इसमें जम जाती है ना वो फ़ौरन से ही इसको रिमूव कर देगा, उसको पिघला देगा, उसको रिमूव करके साथ ही बहा कर ले जाएगा और आपका जो पाइप है ना वो टोटली तौर पर खुल जाएगा। यहाँ पर हमें कोई रुपया पैसा नहीं हमारा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये लगे होंगे। इतना को मैंने इसके अंदर डाला है वो 5 रुपये का ही होगा। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल टोटली तौर पर ये खुल चुका है। बहुत तेज़ी से बहाव हो जाता है पानी का। तो आपने बिल्कुल भी टूटी ऊपर नहीं चलानी, यानी कि ठंडा पानी अभी नहीं डालना। कम से कम 1 घंटे के बाद फिर आपने सिंक को यूज़ करना है। 1 घंटे इसको इसी तरीके से पड़ा रहने देना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। यहाँ पर मैंने एक खाली बॉटल ले ली है सिरके की। तो ये बहुत काम की होती है, इनको ना फेंका करें, बहुत बहुत ज़बरदस्त टूल बन जाते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ एक आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब मैंने क्या किया कि इसके ना ऊपर वाला पार्ट जो है ना, माउथ वाला पार्ट, वो मैंने सेपरेट कर लिया और नीचे वाला पार्ट भी सेपरेट कर लिया। जो तीनों हमारे काम के, तीनों का यूज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये दरमियान वाला मैंने साइड पे कर दिया, इसके दरमियान में मैंने कट लगा लिया और ये जो ऊपर और नीचे वाला जो मैंने उतारा, इनको इस तरीके से मैं कुछ फिक्स कर लूँगी। एक मिनी सी प्यारी सी ज़बरदस्त सी बॉटल बनकर ये हमारी रेडी हो जाएगी। तो हम इस किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो मैंने लिया था इसमें मैंने इसके अंदर डाली थी, मेरे पास सौंफ रखने के लिए ना कोई भी कंटेनर नहीं था। तो मैंने ये फिर छोटी सी मिनी सी बॉटल बनाई और इसको मैंने यूज़ किया। तो इसमें ना सौंफ डालना मुझे मुश्किल लग रहा था, तो मैंने एक खाली रैपर ले लिया और इसके अंदर मैंने डाली है सौंफ। इसके साइड पे मैंने लगा ली है अपनी फोल्ड करके क्लॉथ क्लिप और आसानी के साथ एक छोटा सा होल बन गया था, तो आसानी के साथ इसमें वो मैंने इसको डाल दी है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपना अप्लाई करके अपनी लाइफ को ना ईजी बना सकते हैं। अगर मैं हाथ से डालती रहती तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगना था और ये इधर उधर गिरती भी रहनी थी।
अब जो दरमियान वाला पार्ट बच गया उसकी ये वाली फाइन लाइंस मैंने ऊपर से काट कर ना इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लूँगी है ना। ये मेरे पास 6 आ गई थी, इनको मैंने जब इनकी कटिंग की ना तो ये 6 बन गई थी, तो ये काफ़ी थी मेरे लिए। तो इनको ना साइडों पे पहले मैंने कुछ इस तरीके से ना फोल्ड कर लिया था ताकि इनकी फोल्डिंग ना अच्छे से हो जाए और इक्वल हो। इसकी सेपरेट करने से पहले इसको मैंने टोटली दोनों साइडों को पकड़ कर ना फोल्ड 1-1 इंच का मार्जिन देकर फोल्ड किया था। तो यहाँ पर जो आगे हम साइडों पे जो मैंने इस तरीके से फोल्डिंग की हुई है वहाँ पर मैं ना इस तरीके से टेप लगा दूंगी। डबल टेप लेनी है तो डबल टेप ही आपने यहाँ पर लगानी है। ये बहुत ही काम का ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी हुए हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि हमारे ये बहुत काम आएंगे। तो आपने यहाँ ओपन एरिया है ना, खुली जगह पे जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो बाहर निकलते हैं हमारे शूज़ गीले होते हैं, तो आपने यहाँ पर वो इस तरीके से ना हैंग कर देने हैं। ज़बरदस्त ये हैंगर बन गया है शूज़ के लिए। तो आपने इस तरीके से जितने भी रफ़ शूज़ होते हैं, चप्पल स्लीपर वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर इस तरीके से तो वॉशरूम के बाहर इस तरीके से इसको लगा लें। तो ज़बरदस्त है। तो ये तरीका आप लास्ट में यूज़ कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। हमारे पास बाद दफ़ा चॉपर नहीं होता, चॉपर मशीन नहीं होती। जैसे मेरी चॉपर मशीन ख़राब हुई हुई है तो मैंने करनी है प्याज चॉप, तो मैं क्या करूँगी, तो इसके लिए भी मैं एक जुगाड़ लगाऊंगी ज़बरदस्त। वो घंटों का काम जो है ना वो मिनटों में होने वाला है। तो सबसे पहले हमने प्याज के छिलके उतार रहे हैं। उतारने कैसे हैं, जो जो इसका जड़ वाला पार्ट होता है ना उसको हमने बिल्कुल भी नहीं उतारना, क्योंकि जब हम प्याज काटते हैं सबसे पहले उसी को काटते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने उसको टच भी नहीं करना, उसको बिल्कुल नहीं उतारना। और उल्टा करके इस तरीके से मैंने प्याज रख लिया। कुछ इस तरीके से इसके अंदर मैंने ऑपोजिट साइड पे इस तरीके से ना पकड़ पकड़ कर छोटे छोटे कट लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से लगाए हैं, आप इससे भी बारीक अगर चॉप करना चाहते तो वो आप इससे भी बारीक कट लगा लीजिए। और अब मैंने एक फॉर्क ले लिया और इसको इसके अंदर इस तरीके से लगा कर ना छुरी के साथ मैंने किया। इनकी कटिंग इतनी ज़बरदस्त ये चॉप हो गए थे मिनटों सेकंडों में, वो भी कोई टाइम नहीं लगा था, कोई मुझे एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी थी। और कुछ ही मैंने मशीन की तरफ नहीं देखा कि मुझे चॉपर चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए। इस तरीके से मैंने इनको फ़ौरन से चॉप कर लिया। बड़े ज़बरदस्त तरीके से सारे चॉप हो गए थे। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो कितने ज़बरदस्त ये चॉप हुए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हैं। इस तरीके को यूज़ करके आप भी अपने प्याज को चॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तरीका यूज़ कीजिए जो मैंने यूज़ किया है। आसानी के साथ चॉप हो जाते हैं, कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं लगती और हमारा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पकौड़ा की। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिया, उनको मैंने चिप्स की तरह काट लिया, जैसे हम चिप्स बनाते हुए काटते हैं ना वैसे ही। लेकिन साइज़ मैंने छोटा रखा है। और वही प्याज जो मैंने चॉप किए थे वो इसके अंदर डाल दिए और साथ में मैंने डाल दिए पालक। पर कुछ मसाला जाते हैं जिसमें अजवाइन है, कलवंजी है, ज़ीरा है, चिली फ्लेक्स है और साबुत धनिया था साथ, थोड़ी सी सौंफ और नमक अपने हिसाब से मैंने ऐड किया है। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब एक और टिप देती चलूँ कि जब भी हम कंटेनर से बेसन वगैरह या मैदा वगैरह निकालते हैं तो आपने बीटर को कुछ इस तरीके से अंदर डाल के घुमाना है, तो बहुत सारा इसमें इस तरीके से ऐड हो जाता है। तो आप आसानी के साथ इसको इसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक अंडा इसके अंदर ऐड किया और साथ में मैंने ले लिया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। इससे हमें क्या फ़ायदा हो कि हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अंडे का जो फ़ायदा होगा कि अंदर से हमारे पकोड़े हैं जो वो सॉफ्ट होंगे, वो नरम होंगे और बाहर से क्रिस्पी होंगे। इसको अगर आप ट्राई करेंगे, इसको देखेंगे ना कि अगर खुद बनाएंगे ना फिर ही आपको पता चलेगा। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो पकोड़े बनाते हुए आपने सौंफ, अजवाइन और कलवंजी लाजमी ऐड करनी है। इसमें मैं तो साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया भी लाजमी ऐड करती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने 5-6 ना सब्ज़ मिर्च काट कर ऐड की थी। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर वो सब्ज़ मिर्च नहीं खाते। वो मेरे तो वैसे निकाल कर फेंक देते हैं। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको आप पीस करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इस तरीके से पकौड़े बनते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे ना, खुद ही बनाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। मैंने बताया कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये छोटी सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको कैसी लगी। यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।